उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। बहुत दिन से समफाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला। स्वाधीन भारत में यह कभी नहीं हुआ है। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री समफाई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले समफाई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को समफाई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में समफाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से समफाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हो और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया। ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है, उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए
सही नहीं है, बिकॉज दे माइट बी इन्वॉल्व इन अदर नक्सल ऑपरेशन और मेनी अदर ऑपरेशन दिस ऑफिसर मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व। सो इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका सेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों सेहरा भी मेरा पास है। इसलिए होटल से ही वो लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं, या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स कि कहां जाते हैं, कैसा जाते हैं, ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना। और ये आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है। आगे जाके दिल्ली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो दिल्ली पुलिस ही जानते हैं, लेकिन जो हुए हैं ये चाणक्यपुरी का डीसीपी को हम लोगों ने कंप्लेंट दिए थे, चाणक्यपुरी थाना में है ये दोनों व्यक्ति। तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कॉलीग है, कॉलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है, 5 स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए आपने फंडिंग किए हैं, फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए हैं, तो अब ये कितना बड़ा मामला हो सकता है आप लोग देख सकता है। कांग्रेस और जेएमएम ये दोनों पार्टियां जो बहुत ही संविधान रक्षा करने का बाद हर समय बोलते हैं कि हम लोग संविधान को रक्षा करने वाला है, क्या लोगों का प्राइवेसी को ऐसे आक्रमण करना, क्या यह भारत का संविधान इजाजत देते हैं? कि शम्फाई सोरेन जी क्या कोई नक्सल है? क्या शम्फाई सोरेन जी कोई एक्सट्रीमिस्ट है? आप तो बोल सकते हैं, आप कोई भी सिविलाइज कंट्री में ऐसा एस्पेनोज हो ही नहीं सकता है। तो ये मामला एक आदिवासी नेता है, और ये मामला आज आप चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल शाम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे वो लोगों ने उनको थाना में हैंड ओवर किया। और एक बहुत बड़ी बात है, जब ये दोनों व्यक्ति थे होटल में, जब स्पेशल ब्रांच का दोनों पुलिस ऑफिसर थे, वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ। जब ये दोनों पुलिस ऑफिसर रहा, दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया। तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था, हम बोल नहीं सकता हूं, बट ये लोगों ने बताया कि, और वो लोगों ने भी एडमिट किया कि हाँ महिला आए थे। हमने बहुत ज्यादा तहकीकत करना हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने तहकीकत नहीं किया, लेकिन महिला आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है, 2 पुलिस ऑफिसर किसी का आप लोग फॉलो कर रहा है, आप ऑफिशियल ड्यूटी में है, फिर महिला आपका रूम में आगमन सेम फ्लोर में जहां शम्फाई सोरेन जी भी है, तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। और ये दोनों पुलिस ऑफिसर ने ये भी बोला है कि हमको संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति भी हमको मिले और हमको स्पेशली ये टास्क दिया।
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन साम्फाई सोरेन जी को फॉलो करने के लिए टास्क मुझे संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति से ही हम लोगों को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा कि इसका बारे में अच्छा से इंक्वायरी हो, या क्या फॉलोअप भी था, फॉलो करना ही था कि साम्फाई सोरेन जी का फोन वगैरह में भी ट्रैक में है, टैपिंग में है। सारा मामला एक जांच का विषय है। 30 तारीख में भी झारखंड जाऊंगा, दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल के हम लोग बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी कोई संविधान का रक्षक नहीं है। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिविजुअल का प्राइवेसी को आप हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस और जेएमएम सीधा सीधा लोगों का प्राइवेसी को भी इन्वेट कर रहा है। और व्हेन ही बिकम्स ए सीनियर आदिवासी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड आज जो हम बात कर रहा हूं अभी भी वो कैबिनेट का मंत्री है, अभी भी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स है।